हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। गाइस, अदानी पावर करंट टाइम पे बैक टू बैक जो बाउंड वीक हाई है वो तोड़ता हुआ दिख रहा है। भाई क्या चल रहा है अदानी पावर के अंदर, क्योंकि भाई जो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पे बोनस शेयर भी लिए। हाल ही में आपको पता है कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर को डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी जो पहले बड़े कंसोलिडेट फेज से गुजर रही थी, लगभग 1 से 2 साल तक कंपनी ने क्या किया, कंसोलिडेट फेज से जो अपना काम है वो किया। बट फिलहाल देखा जाए डेली बेसिस हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। फिलहाल अगर बाजार की हालत देखोगे तो बाजार की हालत थोड़ी क्वेश्चन वाली है, क्वेश्चन खड़े करने वाली है, क्योंकि जो डॉलर है एंड साथ ही साथ जो रुपया है उसका मजबूती, रुपये की मजबूती डॉलर के मुकाबले थोड़ी कम भी दिख रही है। साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल है वो सबसे बड़ी टेंशन अभी के टाइम बना हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो दिक्कत चल रही है गाइस वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे क्या अपडेट्स है अदानी पावर को लेकर एंड क्या स्थिति है, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो आज आपको पता है 28 अप्रैल हो चुका है। तो कल नहीं परसों यानी कि 30 तारीख को जो कंपनी है अपने फाइनेंशियली जो रिजल्ट है वो बाजार को अपलोड करने वाली है। सो रिजल्ट तो हम देखेंगे, बट साथ ही साथ गाइज आपको बता दूं मैं कि ये जो वीडियो है टोटली इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। गाइस, शेयर बाजार जोखिम से भरा हुआ है, सो अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च करके ही डिसीजन आप लीजिएगा। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अपडेट्स के बारे में। देखिए, अदानी पावर को लेकर ये है कि रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिल रही है, जिसमें अदानी पावर में लगभग एक महीने में एक अच्छा बाउंस एवरेज देखा जाए तो 44% तक का जो डेटा है वो पॉजिटिव देखा जा चुका है। 2026 की चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं वो अभी आना बाकी है। उनकी जो तारीख है और समय क्या है वो मैंने आपको पहले बताया और एक बार इस वीडियो में और यहाँ पे ठीक से समझा दूंगा। तो देखिए, अदानी पावर में अभी के टाइम जो पॉजिटिव डेटा है वो नज़र आ रहा है। RSI 87 के आसपास है, जो कि थोड़ा ओवरबोर्ड दर्शाता है यहाँ पे बाजार में, बाजार के विश्लेषकों के अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे रिकॉर्ड ऊंचाइयाँ दिख रही है, क्यों? क्योंकि गई भीषण गर्मी में, गर्मी के मौसम में बाजार में पावर की जो डिमांड है वो नज़र आ सकती है। एंड परमाणु क्षेत्र में विस्तार के चलते अदानी पावर में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले अदानी पावर ने लगभग यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया था, किस तरीके का। एंड कुल यहाँ पे जो बाजार पूंजीकरण है गई 42 लाख रुपए, मतलब यहाँ पे जो बाजार पूंजीकरण है वो कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, कंपनी ने दो नई सहायक कंपनी, जिसमें अदानी एटॉमिक एनर्जी है एंड इसी के साथ रावत बाटा राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड को शामिल किया है, जो कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का संकेत है। बाजार खुलने के समय ही ये घोषणा होने की संभावना है यहाँ पे। साथ ही साथ गई इस बीच यहाँ पे स्टॉक में देख सकते हैं किस तरीके का परफॉर्म रहा है। बाकी यहाँ पे जो अभी के टाइम देखा जाए तो तकनीकी दृष्टिकोण से अदानी में 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन जो इनका मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर यहाँ पे अभी के टाइम जो कंपनी है वो कारोबार करती हुई दिख रही है। कंपनी ने क्या बोला है, तो देखिए कंपनी ने कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल की जो बैठक है 29 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा। बट ये जो डेट है ये चेंज हो गई है यहाँ पे, यानी कि पहले ये डेट थी जो बदल चुकी है, अब ये 30 तारीख हो चुकी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में समझाया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंड गाइस, फिलहाल अदानी पावर में जो चीज़ें चल रही है, जो पॉजिटिव डेटा चल रहा है, जो परफॉर्म चल रहा है, अगर उसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल से डेटा देखें, देख सकते हो गाइस आज के दिन भी लगभग 3% तक का जो पॉजिटिव डेटा है वो देखा गया है। एंड न्यूज़ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज पावर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें अदानी पावर, जेपी पावर, सुजलॉन एनर्जी एंड और भी कई सारी कंपनियां जिन्होंने पॉजिटिव डेटा यहाँ पे दिया है। अदानी पावर की अगर मैं बात करूँ Q4 के रिजल्ट के बारे में, तो उससे पहले ये अदानी ग्रुप की कंपनियां जिनमें आप देख सकते हैं हमें ग्रीन जोन देखने को मिला है। अदानी पावर के भाई रिजल्ट कल नहीं परसों देखने को मिल जाएंगे। सो रिजल्ट पर बाजार की नज़र है गाइस, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कंपनी के फाइनेंस के अकॉर्डिंग। फिलहाल 37 के आसपास का पी है एंड 4,30,000 करोड़ तक कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण है वो चला गया है। भाई अदानी की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है ये कंपनी। डिविडेंड कंपनी फिलहाल पे आउट नहीं करती है, बुक वैल्यू 30 रुपये के आसपास की है। ROE ROC देख सकते हैं कहाँ पे है। रिजल्ट्स की मैं बात कर लूँगा, इस फिलहाल जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखोगे पिछला जो दिसंबर का क्वार्टर आया था वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 12,451 करोड़ था एंड इससे पहले ये 13,457 करोड़ था।
एंड इसके बाद देखा जाए 14,109 करोड़ था, यहाँ से थोड़ा बहुत क्वार्टरली घट रहा है। ईयरली बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में भी देखा जाए 13,671 करोड़ था, जो कि पिछले क्वार्टर में घटता हुआ देखने को मिला। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ओपीएम तो देखिए 34 के ओपीएम है, लगभग 30% से ऊपर की कंपनी के ओपीएम रहते हैं। 34, 38, 40, 34, 37, 40, 41, 36 इस तरीके की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो कंपनी के रहते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाएगा इस तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2488 करोड़ है, एंड इससे पहले 2906 करोड़, एंड इससे पहले 3305 करोड़, इससे पहले 2599, इससे पहले 2940। तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्वार्टर से भी पिछले क्वार्टर में थोड़ा नेट प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा। तो ये भी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं इस क्वार्टर में क्या रहता है। हालांकि इन्वेस्टर्स में अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, बट एफआई की तरफ से कहा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव डेटा दिखाया गया है। डीआई की तरफ से भी देखा जाए थोड़ा पॉजिटिव जो रुख है वो अपनाया गया है, बट रिटेल की जो होल्डिंग है थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि 9.99% से 9.63% जो रिटेल है वो हो चुका है। हालांकि शेयर होल्डर्स की संख्या की बात करें तो वो घटी है, क्योंकि 21,47,000 से 20,87,000 तक हमें शेयर होल्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये डेटा है। बाकी आगे अगर कोई अपडेट आता है आपको अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी अपनी रिसर्च करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।